एक बार फिर से खबर में आपको बताएंगे। पुतिन खेरसोन के आसपास चल रहे युद्ध पर बहुत बड़ी बात बताई। पुतिन ने कहा कि खेरसोन से लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। खेरसोन में यूक्रेन की फौज ने लगातार रूस पर दबाव बनाया हुआ है और अब बहुत बड़े हमलों का डर सता रहा है। पुतिन ने ये कहा है कि आम लोगों को नुकसान नहीं होना चाहिए। इसके मायने बहुत साफ है कि रूस इस वक्त बढ़ती हुई यूक्रेन की फौज पर बहुत बड़ा हमला कर सकता है। खेरसोन से 70,000 लोगों को निकाला भी जा चुका है। यूक्रेन युद्ध के अगले 24 घंटे कैसे होने जा रहे हैं उसकी पूरी रिपोर्ट हमारे पास है, लेकिन सबसे पहले देखिए पुतिन की हथियार फैक्ट्री जिसने ज़ेलेंस्की के दिल में डर बिठा दिया है। पुतिन ने टैंक मांगा, रूस की सेना को टैंक मिला। पुतिन ने ड्रोन मांगा, रूस की सेना को ड्रोन मिला। पुतिन ने मिसाइल मांगी, रूस की सेना को मिसाइल मिली। पुतिन ने मांगे 3 लाख सैनिक, रूस में फौरन नई भर्ती शुरू हो गई। पुतिन ने जो मांगा है पुतिन को वो मिला है और अब पुतिन की हथियार वाली फैक्ट्री 24/7 काम कर रही है। पुतिन की हथियार फैक्ट्री देखिए, इसमें टैंक भी बन रहा है, इसमें मिसाइल भी तैयार हो रही है, इसमें ड्रोन भी बन रहे हैं और इसमें बम और गोला बारूद भी तैयार हो रहा है। इस फैक्ट्री में एक बड़े मिशन मोड पर काम चल रहा है। पुतिन यहां जरा भी देरी नहीं चाहते। पुतिन यहां हफ्ते के 7 दिन और दिन के 24 घंटे काम करवा रहे हैं। पुतिन की हथियार फैक्ट्री में क्या क्या बन रहा है, कौन कौन से हथियार तैयार हो रहे हैं, इसकी पूरी डिटेल आपको बताएंगे। ये ऐसी डिटेल है जिस पर ज़ेलेंस्की से ज्यादा नजर बाइडेन की है, नाटो देशों की है, क्योंकि यहाँ का प्रोडक्शन रेट तय करेगा कि पुतिन का युद्ध कितने दिन चलेगा। पुतिन इस रेट को 100% वाली गारंटी से बरकरार रखना चाहते हैं। हथियारों का प्रोडक्शन बढ़ा और असलहा तेजी से तैयार हुआ तो पुतिन ज्यादा दिन तक युद्ध कर पाएंगे। हथियारों का प्रोडक्शन थमा और गोला बारूद कम तैयार हुआ तो पुतिन का युद्ध और उनका नाटो के खिलाफ एजेंडा औंधे मुंह गिर जाएगा। पुतिन को अपने हथियारों की फैक्ट्री की पल पल की अपडेट चाहिए। पुतिन की नजर फैक्ट्री के उत्पादन पर है, पुतिन की नजर हथियारों की लॉन्चिंग और उससे थर्राते यूक्रेन के शहरों पर भी है। पुतिन नहीं चाहेंगे कि उनका प्रोडक्शन रेट गिरे, वो नहीं चाहेंगे कि हथियारों की फैक्ट्री खामोश पड़े, पुतिन नहीं चाहेंगे कि यूक्रेन पर उनके हमलों की रफ्तार थमे। पुतिन इस वक्त बहुत गुस्से में है। Быть построена таким образом, чтобы ничего не мешало нам добиваться конкретного, нужного всем результата. При этом такая работа должна быть системно выстроена. Например, पुतिन दिन रात अपनी हर फैक्ट्री की खबर लेते हैं और इसलिए उन्होंने रूस की सुरक्षा परिषद के उप प्रमुख दिमित्री मेदवेदेव को एक ऐसी ही फैक्ट्री में भेजा जहां टैंक बनाए जा रहे हैं। दिमित्री मेदवेदेव जो रूस के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, पुतिन के सबसे खास लोगों में माने जाते हैं। पुतिन के इस बहुत ही भरोसेमंद लीडर को यूक्रेन वाली स्ट्रेटजी का बहुत अहम हिस्सा कहा जाता है। मेदवेदेव ने रूस की टैंक फैक्ट्री का जायजा लिया और दावा किया कि रूस की टैंक पावर कमजोर पड़ने वाली नहीं है। Уралвагонзаводе. Смотрим, каким образом сейчас организовано производство танков. यूक्रेन का युद्ध 9वें महीने में चल रहा है। रोज बड़े पैमाने पर मिसाइल और बाकी हथियार खत्म हो रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि पुतिन इस वक्त हथियारों की सप्लाई को लेकर बहुत ज्यादा प्रेशर में है। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि उसने इस युद्ध में अब तक रूस के 2700 से ज्यादा टैंक तबाह कर दिए हैं। बख्तरबंद गाड़ियों की तादाद 5500 से ज्यादा है। पुतिन की 1700 से ज्यादा तोप और बाकी आर्टिलरी खत्म की जा चुकी है। ज़ेलेंस्की रूस की तरफ से दागी गई करीब 400 क्रूज मिसाइल भी गिरा चुके हैं। ज़ेलेंस्की के दावे और रूस के तबाह हुए हथियारों की फहरिस्त आगे दिखाएंगे। इससे पहले एक बार फिर बता दें कि आंकड़ा ज़ेलेंस्की ने दिया है और रूस ने इसकी पुष्टि नहीं की है।
Сьогодні дуже добре спрацювали наші повітряні сили та усі, хто задіяний у захисті неба. Більшість об'єктів, які терористи визначили собі за мішені, вдалося врятувати. Тільки за цей ранок терористи застосували для масованого удару 55 крилатих ракет, із них 45 збито. Я дякую за цей результат всім командуванням повітряних сил Південь, Північ, Схід та Захід та усім підрозділам Сил оборони, які задіяні для захисту нашого неба. Плюс сьогодні збито ще 4 російські вертольоти, 3 ударні К-52 і 1 Мі-8. Звичайно, ми будемо і надалі посилювати нашу протиповітряну оборону. महायुद्ध में रूस को यूक्रेन से काफी नुकसान भी सहना पड़ा है। हालांकि पुतिन जानते हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया में चर्चा है कि युद्ध की वजह से रूस के हथियारों का जखीरा खत्म हो रहा है। खास बात यह है कि पुतिन को हथियारों के बारे में हर छोटी बड़ी जानकारी दी जा रही है ताकि उन्हें अपने फैसले लेते वक्त रूस की ताकत का अंदाजा रहे। रूस के आला अफसर समय समय पर हथियारों पर अहम बैठक करते हैं और समय समय पर फीडबैक भी देते रहे हैं। तमाम विमानों के क्रैश और टैंकों पर मिसाइल हमले से लेकर बड़े बड़े धमाकों के बीच आगे की फेहरिस्त देखिए, जिसमें यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि उसने इस युद्ध में अब तक रूस के 390 मल्टी रॉकेट लॉन्चर तबाह कर दिए हैं, 198 एयर डिफेंस सिस्टम भी तबाह कर दिए हैं, 4000 से ज्यादा मिलिट्री व्हीकल, 16 नेवल शिप तबाह कर दिए गए हैं। यूक्रेन रूस के 277 फाइटर जेट भी गिरा चुका है और उसके 250 से ज्यादा हेलीकॉप्टर भी तबाह हो चुके हैं। европейские страны демонстративно इग्नोрируют элементы पुतिन को होने वाले नुकसान का अंदाजा इस वीडियो को देखकर लगाइए, जब जेलेंस्की की एयर डिफेंस मिसाइल ने पुतिन के एक फाइटर जेट को मार गिराया। पुतिन का फाइटर बहुत नीचे उड़ान भर रहा था, पायलट को यकीन था कि उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। ये रूस का बॉम्बर फाइटर सुखोई 25। ये जहाज यूक्रेन की फॉर्मेशन को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा चुका है। अचानक इस विमान से एक मिसाइल टकराती है और इस फाइटर का मिशन ओवर हो जाता है। पायलट एजेक्ट करता है, यानी वो सीट समेत पैराशूट के जरिए विमान से बाहर आ जाता है। जब पायलट पैराशूट से नीचे आ रहा होता है, तब एक दूरी पर विमान को गिरते हुए और आग के गोले में तब्दील होते देखा जा सकता है। रूस को अभी तक जो नुकसान हुए हैं, उसमें हर तरह के विमान हैं। इनमें फाइटर जेट भी है और अटैक हेलीकॉप्टर भी और ड्रोन भी है। विमानों में सुखोई 24 से लेकर सुखोई 25 और सुखोई 27 विमान हैं, जबकि आधुनिक जेट्स में सुखोई 30 से लेकर सुखोई 34 से लेकर सुखोई 35 विमान भी हैं। हेलीकॉप्टर में रूस ने अपने पुराने Mi-35 से लेकर नए और बहुत आधुनिक कमो 52 हेलीकॉप्टर्स का भी बहुत नुकसान उठाया है। पुतिन को पता है कि पूरी दुनिया में इस वक्त ये चर्चा हो रही है कि यूक्रेन में